एक सवाल है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा कि क्या हमारी जिंदगी किस्मत के भरोसे चलती है या फिर हम खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। महान रणनीतिकार चाणक्य का जवाब इस मामले में बिल्कुल साफ था, कर्म। जी हाँ, एक्शन ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आज आइए चाणक्य के इसी नजरिए से सफलता के राज को समझने की कोशिश करते हैं। चाणक्य की ये जो बात है ना, यही इस पूरी चर्चा की जड़ है। मतलब सोचिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी पैदाइशी काबिल नहीं होता। टैलेंट बनाया जाता है रोज की मेहनत से, लगातार अभ्यास से। और ये एक ऐसी सोच है जो किसी को भी अपनी हदें पार करने का हौसला दे सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सफलता की इमारत बनती कैसे है। चाणक्य कहते हैं कि इसकी नींव दो बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिकी है। चलिए सबसे पहले पिलर की बात करते हैं। तो ये पहला पिलर है अभ्यास, प्रैक्टिस। मतलब बस किसी एक काम को बार बार लगातार करते रहना। और चाणक्य ने इसे क्या खूब समझाया है ना, कि जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल वैसे ही रोज की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस से कोई भी स्किल, कोई भी हुनर सीखा जा सकता है। हाँ, ये बात सच है कि शुरू में मुश्किल होती है, तकलीफ भी होती है, पर यही मेहनत तो है जो बाद में मास्टरी बन जाती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जो बात चाणक्य ने सदियों पहले कही थी, आज की मॉडर्न साइंस भी उसी पर मोहर लगा रही है। इसे कहते हैं 10,000 आवर रूल। जी हाँ, रिसर्च कहती है कि किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बनने के लिए करीब 10,000 घंटे की प्रैक्टिस लगती है। अब जरा हिसाब लगाइए, अगर रोज 3 घंटे भी मेहनत करें तो भी लगभग 10 साल लग जाएंगे। सोचिए कितना डेडिकेशन चाहिए। और इस प्रैक्टिस की ताकत के किस्से तो इतिहास में भरे पड़े हैं। जोस फेलिसियानो को ही लीजिए, जन्म से देख नहीं सकते थे, पर गिटार का ऐसा जुनून कि प्रैक्टिस करते करते उंगलियों से खून तक बहने लगता था। और नतीजा, आज दुनिया उन्हें एक लेजेंडरी गिटारिस्ट के तौर पर जानती है। और तो और, खुद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हर एक कला में तब तक ट्रेनिंग दी, तब तक अभ्यास कराया, जब तक वो एक महान सम्राट बनने के काबिल नहीं हो गए। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी नहीं है। नींव का दूसरा पिलर भी उतना ही जरूरी है, और वो है विद्या, यानी नॉलेज। चाणक्य तो विद्या को एक जादुई खजाना कहते थे। ऐसा खजाना जो जितना खर्च करो उतना बढ़ता है ना? कमाल की बात। ये वो दौलत है जिसे कोई चोर कभी चुरा नहीं सकता। और देखिए, ज्ञान पाने के लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्री चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विंस रॉबर्ट की कहानी सुनिए। सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़े थे, टैक्सी चलाते थे, और अपनी टैक्सी में खाली वक्त में पता है क्या करते थे? डिक्शनरी पढ़ते थे। और उसी ज्ञान के दम पर उन्होंने स्टॉक मार्केट को समझा और अरबपति बन गए। ये कहानी बताती है कि अगर सीखने की सच्ची लगन हो ना, तो किस्मत को भी बदला जा सकता है। तो ठीक है, एक बार अभ्यास और ज्ञान से अपनी नींव मजबूत कर ली, तो फिर क्या? अब बारी आती है स्ट्रैटेजी की। और इसके लिए चाणक्य कहते थे कि कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, अपने आसपास देखो, प्रकृति को देखो। उनके लिए तो सबसे बड़े गुरु जानवर ही थे। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, कि भला जानवरों और पक्षियों से भी कोई स्ट्रैटेजी सीख सकता है। पर चाणक्य का जवाब था, हाँ बिल्कुल। उनका मानना था कि नेचर के हर जीव में कोई ना कोई ऐसी खास क्वालिटी छिपी है जो कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। और उनकी सीख वाकई कमाल की है। देखिए, वो कहते थे कि एक गधे से सीखो कि कैसे बिना थके मेहनत की जाती है, और जो मिला है उसमें खुश रहा जाता है। कौवे से सीखो कि आलस कभी नहीं करना और भविष्य के लिए चीजें जोड़कर रखनी है। और एक कुत्ते से, उससे सीखो वफादारी, गहरी नींद में भी चौकन्ना रहना और बहादुरी। इन्हीं सब स्ट्रैटेजीज को सिखाने के लिए ही तो चाणक्य ने एक गेम बनाया था, चतुरंग, जिसे आज हम सब शतरंज या चेस के नाम से जानते हैं। उनका मानना था कि जिंदगी भी तो एक शतरंज की बिसात ही है। यहाँ जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी स्ट्रैटेजी बेहतर हो। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, चाणक्य का वो अचूक फॉर्मूला जो किसी भी प्रॉब्लम से, चाहे वो कितनी ही छोटी हो या कितनी ही बड़ी, उससे निपटने के लिए बनाया गया था। ये है चाणक्य की मशहूर 4 कदमों वाली नीति, साम, दाम, दंड, भेद। देखिए, पहला स्टेप है साम, मतलब पहले प्यार से, बातचीत से, लॉजिक से मामले को सुलझाने की कोशिश करो। अगर उससे काम न बने तो दूसरा स्टेप है दाम, यानी पैसे या किसी और लालच का इस्तेमाल करके अपना रास्ता साफ करो। तीसरा तरीका है भेद, मतलब दुश्मन में ही फूट डाल दो, उन्हें अंदर से कमजोर कर दो।
और जब जब कोई भी रास्ता काम न करे तब आता है आखिरी उपाय, दंड, यानी अब बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो देखिए, असली खेल इन नीतियों को सिर्फ जानने का नहीं है, असली कामयाबी इस बात में है कि किस सिचुएशन में कौन सी नीति अपनानी है। और हाँ, चाणक्य एक बात हमेशा कहते थे कि ये सब कुछ हमेशा एक बड़े मकसद के लिए, सबकी भलाई को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को याद कीजिए और सोचिए उस चुनौती से निपटने के लिए चाणक्य की इन 4 रणनीतियों में से कौन सी अपनाई जा सकती है, क्योंकि शायद इसी सवाल के जवाब में ही कामयाबी का असली राज छिपा है।